मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिबार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने आप को जान। बाहर की वस्तुओं को तो तू जानता रहता है, उनके गुण धर्म को भी जान लेता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि के गुण धर्म को जान लेता है। ये भी ठीक है, जानना चाहिए, लेकिन तू अपने स्वरूप को भूल गया है। राम की भक्ति में फंसे, राम राम रट लाए, राम काम नहीं आएगा, हाथ मले पछताए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तू कहां फंसा हुआ है, इस फंसावट को देख। समझ बिना ना जीव का बंधन कटता ना, समझ बिना जा जीव का बंधन कटता ना है, काम पड़ा रह जाएगा, निर्णय मानता ना है, सारा काम पड़ा रह जाएगा। जो सदगुरुदेव का निर्णय है, जो जड़ चेतन का, इसको समझना पड़ेगा। सज्जनों, सारा खेल समझ का है। समझ में आ जाए तो बंधन कटने में कोई देरी नहीं। यदि समझ में नहीं आवे तो समय बीतता चला जाता है। जो कल्याण का काम था, सारा पड़ा का पड़ा रह जाता है। क्यों रह जाता है? इसलिए रह जाता है कि निर्णय को नहीं मानते, इसलिए रह जाता है। निर्णय को मान ले तो बंधन पल में समझ में आ जाएगा, अर्थात सुंदर जीवन हो जाएगा, कोई देरी नहीं लगेगी। संसार में जो भी जीव शरीर धारण करता है, वह कर्म से धारण करता है। बिना कर्म के देह धारण नहीं हो सकती, यह अखंड प्रमाण है। कर्मों के आधार से देह रहती है और कर्मों के आधार से ही पलती। जब कर्म पूर्ण हो जाता है, शरीर छूट जाता है। वासना मिट जाए तो जीव मुक्त हो जाता है, और यदि वासना नहीं मिटी तो बार बार शरीर धारण करता रहता है। कर्मों का दंड सबको भोगना पड़ता है, कोई बच नहीं सकता। देवी देवता, नर मुनि, धनी निर्धनी, कोई बचता नहीं है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध, क्रियामान। संचित कहिए जो अनेक जन्मों का कर्म भोगते भोगते जो बाकी रहता है, तथा प्रारब्ध कहिए पिछले कर्मों का फल जो आज भोग रहा है। यही तो कर्मों का खेल है। और तीसरा कहिए क्रियमाण, जो आज कर रहा है। यही क्रियमाण आगे देह धारण करने का मुख्य कारण है। कर्म ही बीज है। यही तीन प्रकार के कर्म जीवों को भारी दंड देते हैं। इसलिए कर्मों को सुधारो, पारखी संतों की संगति करो, झूठी मानंदी को जड़मूल से निकाल दो, तब सुंदर जीवन बनेगा। जब लंग मन निर्मल नहीं, तब लंग धोखा खाए। मन निर्मल हो जाएगा, सब बंधन मिट जाए। जब मन निर्मल हो जाता है, सभी प्रकार का बंधन समझ में आ जाता है। सारे संसार के लोग बंधनों में ही मौज ले रहे हैं, लेकिन ये मौज कितने दिन की है? थोड़े दिन की है। ये शरीर में कुब्बत कितने दिन की है? थोड़े दिन की है। ये धन संपत्ति का भोग कितने दिन भोगेगा?
थोड़े दिन भोगेगा, एक दिन सारा का सारा पड़ा रह जाएगा। कितना भी सुंदर शरीर हो, यदि रोग हो जाए, बढ़िया से बढ़िया पकवान धरे रहें, रोग बस खा नहीं सकता, मीठा खा नहीं सकता, नमकीन खा नहीं सकता, दाल का पानी भी पचना मुश्किल पड़ जाता है। साधु कहला जब लंग मन निर्मल नहीं, तब लंग धोखा खाए, और तबला धोखा खाना ही पड़ेगा। मन निर्मल हो जाएगा, सब संशय मिट जाए। संशय है क्या? यही तो संशय है कि आगे कोई न कोई हमको सुख देगा, या संशय लगी है कि ये दुश्मन है, कहीं मार्ग में घेर करके मारेगा, और संशय है कि कोई न कोई परमात्मा जगत करता है, वही सुख दुख देता है। जब तक ये संशय नहीं मिटेगी, तब तक जीव भटका खाता ही रहेगा, और सारे संसार में लोग भटका खा ही रहे हैं, कोई बचता नहीं। जब लंग दिल पर दिल नहीं, तब लंग सब सुख ना आए, चारे युगन पुकारिया सो संशय दिल माहे। ये साकी नंबर 296 है। सदुदेव कहते हैं कि भाइयों, जब लंग दिल चित्त मन हृदय के ऊपर, दिल चित्त के ऊपर, चेतन मन के ऊपर एकाग्रता एवं हृदय के ऊपर शांति स्थिरता कराने वाले पारक स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं होगा, तब तक मन निर्मल हो नहीं सकता है। स्थिर ठहराव करके सर्व मोटी झीनी माया के जड़ाध्यास से रहित ये जीव हो नहीं सकता है। तब लंग सब सुख, सब प्रकार के सुख तेरे को मिल ही नहीं सकते, अंत में दुख प्राप्त होगा। जीवन मुक्ति स्थिति का शुद्ध निर्मल सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा जब मन को निर्मल नहीं करेगा तब तक। इसलिए अज्ञान ग्रस्त दिल के ऊपर ज्ञान प्रकाशक दिल करो, अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, मलिनता को दूर करो, विकारों को दूर करो, हृदय पर निर्मल निर्विकारी बोध वैराग्य समझ से काम लो। जब तक समझदारी से काम नहीं लोगे, हृदय को गंदा करे रहोगे, तब तक मन निर्मल होगा ही नहीं। अशांत असंतुष्ट अपने मन को बोध वैराग से शांत संतुष्ट एकाग्र बनाओ। चंचल चित्त को निश्चल बनाओ, तब अबोध पना दूर होगा, तब अज्ञानता छूटेगी। भ्रम भूल को मिटाकर सुबोध निर्मल चेतन पारक स्वरूप का ज्ञान यथार्थ अप्रोच होगा। कब? जब मन निर्मल हो जाएगा, तब जब मन के विकार दूर होंगे तब, और जब तक मन के विकार दूर नहीं होंगे तब तक तो भटका खाता ही रहेगा। वैसा होने पर ही अपना वास्तविक स्थिति ठहराव होगा, सबकी गति मति जानने में आएगी। ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है ऐसा पता चल जाएगा। उसके भ्रम को मिटाने वाला इस ब्रह्म परमात्मा के भ्रम को मिटाने वाला है, चेतन जीव ही है। मिटा देगा तो पारक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, और नहीं मिटाया तो पारक स्वरूप ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए अप्रोच पारक बोध को प्राप्त करके खानी बाणी भ्रम भूल आसक्ति मोह ममता इससे अलग हो, इसको त्याग दो, दूर करो, तब शांति मिलेगी। नहीं तो धोखे में सारा समय चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। त्याग ही सार है, त्याग के बिना किसी का भी मन शांत नहीं हो सकता है।
कोई कितने भी यत्न कर ले। इसलिए महान पुरुषार्थ करके अपने हृदय के संपूर्ण वासना अध्यास को मिटाकर हृदय में ही शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्रकाश करो। परंतु भ्रमक सारे गुरुबा लोगों ने बाहर चारों युगों की कल्पना करके चारों वेदांत अनेक वाणी कल्पना को मान मान करके उसी में अध्यास टिका दिया है, उपदेश प्रचार किया है कि कोई एक ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जगत करता मालिक है और उसकी प्राप्ति होने पर ही परमानंद ब्रह्मानंद सब सुख मिलेंगे। ऊपर स्वर्गादि अनेक लोकों में पहुंचने पर सब प्रकार के सुख मिलेंगे। चार मुक्ति चार फल ईश्वरादि की कृपा से ही हमको मिलेंगे। अथवा परमेश्वर की चारों युगों में अनेक अवतार लीला होती रहती है, बारंबार प्रकट होते रहते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए। ऐसी कल्पना इन मायावी गुरुबा लोगों की है। इसी में ये भटका खाते रहते हैं। विषयानंद, प्रेमानंद, योगानंद, ज्ञानानंद और ब्रह्मानंद, ये पांचों आनंद अपने से भिन्न बाहर ही मिलेंगे। इत्यादि रोचक वाणी सुनाकर सबको खूब भ्रमा भुला रखे। इसलिए उन भ्रमकों की मानंदी को अपने अंतःकरण से हटाओ, अपने दिल से हटाओ। धोखे से बचो। जब तक धोखे से नहीं बचोगे तब तक ये धोखेबाज आपको दुखी करते ही रहेंगे। इसलिए धोखे से बचो, पारक ज्ञान को जानो। पारखी सद्गुरु श्री कबीर साहब का निर्णय सार है। और आज वर्तमान में जो पारखी संत उपदेश दे रहे हैं वो सारे ही दे रहे हैं। पारख में किसी प्रकार का विकार नहीं। पारखी ये चेतन जीव है, लेकिन आशा तृष्णा इसी में बहता चला जा रहा है, अपने आप को जाने रहा। सदगुरुदेव जी कहते हैं पारख बिन भटका खाएगा, चौड़े में मूल गमाएगा। पारख ज्ञान के बिना भटका ही खाएगा। आशा तृष्णा छल छिद्र कपट राग द्वेष इसी में पूरा समय चला जाएगा, आत कुछ भी नहीं आएगा। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी इसी में चले गए, कहां अपने आप को जान पाए। काल जाल के मध्य में देखा जी बेहाल, दया दृष्टि गुरु जान के परखा यो सब जाल। सदगुरु देव ने सारा जाल परखा दिया। परम दयालु सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने दया दृष्टि से मनुष्य जीवों की वर्तमान दशा की ओर जब देखा, तब काल ब्रह्म के गुरुबा लोगों के और मोहनी स्त्रियों के तथा मन के जाल, वाणी जाल तथा खानी जाल एवं मिथ्या मानंदी आदि जालों के मध्य में घिरे पड़े हुए सब जीवों को त्रैतापों में नाना कष्ट कलेशों में बेहाल परम दुखी परेशान व्याकुल देखा। उन जीवों को अबोध जानकर उनकी दुखी अवस्था को देखकर भाव बंधन निवृत्ति के लिए सदगुरुदेव दया करके बीजक ज्ञान का सत्य उपदेश बताकर काल के जाल से छुड़ाए। काल का जाल दिखला करके एक एक करके सब भ्रम बंधन परखा दिए। नर जीवों को भ्रम धोखे से निकाल कर हंस रहनी में ठहरा दिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी की दया कितनी बड़ी है। सत्य उपदेश पारख बोध बीजक सदग्रंथ के द्वारा पाकर बहुत से नर जीव भव बंधनों से छूटकर निर्बंध सुखी हुए और हो रहे हैं। जब तक हम
धोखे में ही मौज लेते रहेंगे, मायावी गुरबा लोगों की वाणी सुनते रहेंगे, पत्थरी पत्थरों को पूजते रहेंगे, नदी नालों को पूजते रहेंगे, विचार नहीं करेंगे तो हमारा विचार ही लोप हो जाएगा, कहां रहेगा? विचार ही न हो जाएंगे, मांस खाने लगेंगे, शराब पीने लगेंगे, उल्टे सीधे कर्म करने लगेंगे, विचार करने लगेंगे, अष्ट महासद्गुण हमारे अंदर रहेंगे ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और तब तक 84 के चक्कर काटते ही रहोगे, और काटने पड़ेंगे, जाओगे कहां निकल के? कहीं कबीर कहां जाइयो भाग, और 3 लोग में लागी आग, सबने आग लगी है, कहीं भी जाओ सारे संसार में आग धधकती है, विषय वासना भरम भूल कल्पना की, जहां जाओगे वहीं पर लोग फंसा देंगे। फसावट बहुत बुरी है संसार में, संसार की फसावट बड़ी परेशान करती है, बुद्धि बिगड़ जाती है, चित्त बिगड़ जाता है, अहंकार में मनुष्य आ जाता है, करतूत करने लगता है, पापी बन जाता है, देवी देवताओं के नाम पर बकरे काटता है, देवी देवताओं के नाम पर पूरी पूरी रात जागरण करता है, नाचता रहता है, दूसरों को नचाता रहता है, कैसा बावरा हो गया है। सदगुरुदेव कहते भैया अब इस बावलेपन को दूर करो, फिर का फूले फूले फूले, क्यों फूले फूले फिर रहे हो? धन के पद के बल के मद में फूले फिर रहे हो, अष्ट मदों में फूले फिर रहे हो। जब 10 मास ऊर्ध मुख होते 100 दिन काहे को भूले। सदगुरुदेव जी कहते हैं कोई भक्ति में फूल गए, कोई योग में फूल गए, और कोई ज्ञान में फूल गए। इस प्रकार से त्रिबंधन में फूल गए। ये त्रिबंधन जबलंग परखने में नहीं आवे और तबलंग गर्भवास छूटता नहीं, महा दुख भोगना पड़ता है, महाकष्ट भोगना पड़ता है, इन्हीं कष्टों में पूरा समय बिताना पड़ता है। इसलिए आज इस भेद को जो जान लेगा, इस भ्रम को जो अपने अंदर से त्याग देगा, वो ही पारकी संतों से लाभ उठा सकता है, और नहीं तो पारकी संतों से लाभ नहीं उठा पाएगा। धन के मद में, पद के बल के मद में, स्त्री मद में, राज मद में, योग मद में, ज्ञान मद में, सारा संसार भूला हुआ है, उसी प्रकार से भूला रहेगा, फूला फूला फिरता रहेगा, मां के गर्भ में लटका रहेगा। जब 10 मास ऊर्ध्व को होते 100 दिन काहे के भूले। सदगुरुदेव जी कहते हैं भैया उल्टे लटकना पड़ता है, और बच्चा आ भी रहा है, देख भी रहे हैं सब, और दुख को भी सब देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जान रहे। यही तो भूल है। इसलिए आज अपने आप को जानो, भूल को मिटा दो, और भूल मिट जाएगी तब आप भवबंधन से छूट सकते हो। और सारे संसार में दूसरा तो कोई भूल को मिटाने वाला है ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव का उपदेश सुनो, बीजक को प्रेम से पढ़ो, पारकी संतों से लाभ लो, जड़ चेतन के भेद को जान करके, बंधनों को समझ करके अपने अंतःकरण को निर्मल करो, हृदय के विकार छुड़ाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।